आज रा कार्यक्रम देखने लगे हुए सुनने लगे हुए सभी दर्शकों के रमेश कुमार शर्मा रा नमस्कार। जीशा दोस्तों तुझे सभी जानो के भाई शुक्रवार रे दिने हमें तारते ही लहराऊ एक बढ़िया कार्यक्रम लाइव कार्यक्रम जनीरा नाव असो पहाड़ी गलबात। और इस कार्यक्रम दे हमें तारते नवे र नवे जानकारी देने रा प्रयास करूं और नवे नवे मेहमानों से तारा परिचय करवाऊं। आज भी इस कार्यक्रम दे मारे तारते नवे नवे मेहमानों रा परिचय करावना और तीनों दो जानना के तीने तीने अपने जीवन दा क्या क्या करे रखा। आज जो हम साए मेहमान जुड़ने आले असो से कसी परिचय रे मोहताज नहीं से बड़े बड़े साहित्यकार असो लेखक असो और एदे इलावा से गीतकार असो। आज मारे तीनों परिचय तुसो साए करावना और जीशा तुसे जानो कि आज बड़ी डगेड़ियसो और ये जो डगेड़ियसो ये मारे हिमाचल की बहुत मनाई जाओ। चार लाइनों मेरे तारते इस डगेड़ी रे बारे दी जरूर सुनाऊनी के डगेड़ी रे दड़े डागी नाचो, डगेड़ी रे दड़े डागी नाचो, करेले रे दड़े बीजू, डगेड़ी रे दड़े डागी नाचो, करेले रे दड़े बीजू, ओली रे दड़े ओली का फूको, आज सबीरा कलेजा शुको। तो नवे नवे मेहमानों से तारा परिचय हो सको ते पहले परिचय कराने द पहले अब आऊं स्क्रीन पांदे आमंत्रित करना चाहूं हिमाचल फिल्म सिनेमा रे जो मारे अध्यक्ष सो संस्थापक सो ठाकुर केसी परिहार जी कैसे स्क्रीन पांदे आओ और आज के परिचय जो आज का कार्यक्रम है ते तेरा परिचय किशा से आगू मारे बढ़ावना आज की जानकारी तुसो के साझा करने रीते ठाकुर केसी परिहार जी आजकल आज के कार्यक्रम दा तारा बहुत बहुत स्वागत। तो ठाकुर केसी परिहार जी जिशा तुसे जानो के आज बड़ी डगेड़ी रा देड़ा और ये डगेड़ी मारे हिमाचलो बीचे बहुत मनाई जाओ। आज तारे कस कस नवे मेहमानों से मारे दर्शकों का परिचय करावना तो ये तारे मारे दर्शकों के जानकारी देनी। सभी तो पहले मेरी सभी के बड़े बुजुर्ग के डाल और बच्चा के राम राम और दूसरा सभी दर्शक जो हमारे देखने लग रहे सुनना जिन्होंने कार्यक्रम और जिन्होंने हमारा कार्यक्रम यूट्यूब में देखना जो बात दफा जिन्होंने कार्यक्रम देखना तीनों सभी रहूं बहुत बहुत धन्यवाद करूं। अपना प्यार और आशीर्वाद दो साथी ईसाई बनाए रखे और इस प्यार और आशीर्वाद से साथी हमें पिछले 17 सप्ताह दो लगातार लगे होंगे तुसोरी तई कुछ अपनी हिमाचली बोली की खातर हिमाचली भाषा बनाने की खातर एक जो हमारी मुहिम असो इसके सफल बनाने की खातर हमें कोशिश जो लगे होंगे करने जिनका सभी दो तारा प्यार लगा होंगे मिलने और मेरी सभी दो निवेदन भी असो भाई तुसे इस वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने कमेंट लिखो और साथ ही जे तुसे कोई हमारा एक काम अच्छा लगो तो एक तुसे हमके स्टार दे सको स्टार भेजने साथी हमको हौसला अफजाई मिलो कमेंट लिखने साथी तारे हमको नई नई ऊर्जा मिलो और शेयर करने साथी जी हमारी जो ये मुहिम है इसके ज्यादा से ज्यादा सफलता मिलनी पूरे हिमाचलों के सफलता मिलनी। तो जी देखो जी की असो कि आज डिग्यालियसो और बड़ी डिग्यालियसो और हमारे थोड़ा इतिहास भी जानना साहित्यकारों दो और पंडित जी तो हमारे भी जानना भी इंदा किसा किसा काकाओ और हमारे नई चीज दिखानी दी से दिखानी मारे इंदी फिल्म भाई से फिल्म असो कुणिया बनाए रखी किसी असो काश से भी मारे औकात इधर चर्चा करनी पर सब तो पहले देखो जी एक आऊं बात जरूर विशेष तौर पर करना चाहूँ भाई अंधविश्वास या और ठोंफलाना हमारा इतना उद्देश्य नहीं है सो लक्ष्य नहीं है सो हमारा एक असो की जो हमारे देवताओं प्रति अपने ईश्वर प्रति अपने इष्ट प्रति आस्था सो तो इसके सुदृढ़ करने की खातर हमारी ये कोशिश असो है। तो तुसे सभी दर्शकों देवी निवेदन उसको तुसे पूरे के पूरे इतने लो के अंधविश्वास ही ले लो
भाई इसके किशा नहीं हुंदा या क्या नहीं हुंदा। देखो जी एक दंत कथा है और दंत कथा त्रेता युग तो मानी जाओ इतनी मारे जो इलाके देसी मानी जाओ मंडी कुल्लू में या बिलासपुर में थे कुछ और कहानी हो से मारे जाननी जो मारे आज के मेहमान हो कृष्णचंद महादेविया जी तीनों तो जानना मारे भी तीनों काका होंदा और साथ ही हम साथी पुरोहित जी जुड़ने पवन शर्मा जी जो पवन शर्मा जी असो हमारे से पुरोहित भी असो लेखक भी असो और गीतकार भी असो। तो सभी तो पहले तो आऊं आमंत्रित कर लू अपने मेहमानों के पवन शर्मा जी मेरा निवेदन असो भाई तुझे मंचो पाया हूं और हमें तारा स्वागत करूं। नमस्कार जी। पवन शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार सभी को जी मेरा नमस्कार। जितने भी दर्शक है सब देखने वाले सभी के मेरा नमस्कार और आप लोगों को सबको मेरा नमस्कार। और साथ ही हम साथी जुड़ी गए जी कृष्णचंद महादेविया जी। कृष्णचंद महादेविया जी वरिष्ठ साहित्यकार हो और तीनों के बारे में हमें जितना कुछ हमें तो पूरे कार्यक्रम तीनों पाए भी सको हमें तारा बहुत बहुत स्वागत करूं तारे शायद स्क्रीनों की कुछ दिक्कत हो परंतु जे तुसे हमारी आवाज सुनने लगे होंगे तो तुसे अपनी बात रख सको दर्शक तारी आवाज बिल्कुल सुनने लगे होंगे। कृष्णचंद महादेविया जी सादर प्रणाम पूरे हिमाचल परिवार। नमस्कार जी। और सब ठीक ठाक है सारे के सारे जी सब तारा आशीर्वाद है जी सब ठीक है। आवाज बिल्कुल लगी होती जी आने बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है आपका चेहरा नहीं हम देख पा रहे परंतु उसमें यदि ठीक हो सकता है तो ठीक है वरना आप जरूर अपनी बात कह सकते हैं। आपका पुनः स्वागत है हमारे कार्यक्रम पहाड़ी गलबात 15 में जी। बिल्कुल तारी अब थोड़ा चेहरा कुछ शायद देख जाओ जी। आज की गलबात सारी तो सारी डगैड़ी बोल दे सारी डगवांस बोल दे अति पर आधारित होनी चाहिए दादा था जी बिल्कुल। अच्छा मेरे सब तो पहले जी परिचय देखो जी थोड़ा थोड़ा परिचय करवाई दू दोनों रमेश शर्मा जी जो तुसा चाहो जी तुसे दोनों हमारे जो आज के मेहमान हो थोड़ा थोड़ा परिचय बताई दो थोड़ी मारे इन्हें तो आगू तब इन्हें तो पूछना भी के दो काका हो रमेश शर्मा जी। कुछ शायद टेक्निकल खराबी आने के कारण तुम्हारे आज की गलबात लानी पवन शर्मा जी तारा आज के इस कार्यक्रम का बहुत बहुत स्वागत। तो पवन शर्मा जी हमें भी जानना चाहूं हमारे दर्शक भी जानना चाहो भाई जो डगियाड़ी असो ये तेरी जो क्या कहानी असो ये वास्तव में कनी के मनाई जाओ और किसी मनाई जाओ। ये जो डगियाड़ी है ना जी ये जो भादोरा महीना चला था है सभी के बताया कि भादोरा महीना चला था है तो जो पक्ष हो कृष्ण पक्ष जो चतुर्दशी तिथि हो तकनीकी आवाज ना मेरी आवाज लगी ना हमें जी जी बिल्कुल लगी होती जाओ आने बिल्कुल बिल्कुल बात रखो तुझे अपनी। हाँ जी तो जो चतुर्दशी तिथि हो से आश्लेखा नक्षत्र आओ एक ना राती तो से पिछली राती था से नक्षत्र तो जो हमारा शास्त्र में ना के काल रात्रि बोलो से काल रात्रि। हाँ जी और जो हमारी अपनी जो पहाड़ी भाषा में बोलो लोकल भाषा में से डगियाड़ी बोलो। हाँ जी अच्छा तो हाँ जी ये जो रात्रि हो ना जी ये जो डगिया वगैरह हो इनर एक त्योहार हो एक इसमें मतलब इनर जो शक्तियां हो इस रात्रि बड़ी प्रबल हो जाओ मतलब बहुत ज्यादा हाँ जी बढ़ जाओ इनारी ताकत ना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और ये जो मतलब पशु हो चाहे आदमी हो कोई भी हो इना के नुकसान पहुंचाने की ना पूरी तरह आजाद रहो इना के आजादी रहो मेरी पिछका देव की आजादी तुम एक रात है तुम्हारे लिए तुम कुछ भी कर सकोगे। तो इतने हाँ जी तो ये तो दंत कथा में पहले जो सुन दिया है भी हाँ बुजुर्ग भी सुने हमें भी ईशा हो कि मतलब डागिया हो से ये करो भी तंग करो आदमी के और जानवर के करो। लेकिन जहां तक कई विद्वान में बातचीत की ना पूछा ने बोला ये शास्त्र में तो थी असो नहीं भैया बात ना भी हाँ नहीं असो तो बात इस यस भी ये जो दिगाई है एक प्रथा ही मानी गई है भी ये प्रथा सो एक है जी। हाँ जितना जब मतलब माथे पता लगा ना
अगर जी जितना जी जी मुझे जी ये बात बिल्कुल बोली। जी। एक हमारे दंत कथा और प्रथा चली आई, एक परंपरा चली आई, और माँ के ख्याल वो भी देवी देवते प्रति और प्रकृति री प्रति ज्यादा विश्वास बढ़ाने री खातर ये परंपरा शायद बाद दौरे में ने भी एक चलाई गई थी। क्योंकि एक तो जो हमारा देखो काला महीना माना जाओ हमारे एसी में ही ये लोग जो हमारा एसी हो इलाका सो एसी में हाँ जी, हमारे हाँ जी। देखो जो नवी नवेली लाड़िया हो से प्योके के चल जाओ से सासुरा अपना चेहरा नहीं देखती हाँ है जी। ना, जिसे भी एक आदत। अच्छा थोड़ी सी बात मारे कृष्ण चंद जी जे तुसो को मेरी आवाज लगी उसमें तो तुसे बताओ डगैंसू जो तुसे शब्द बताया है तारे किशा किशा मनाया जाओ और क्या क्या इंदे उसे तुसे संक्षिप्त में बताओ, तेद बाद हमारा फिल्म देखनी और तेद बाद हमारे अगूरी बात करनी। कृष्ण चंद महादेविया जी। दिखा सारे मंडी पर आता जी जो डगवांस बोलते डगवांस जी। जी हाँ जी अमावस्या जो असे वांस बोला है ना जी हाँ तो हाँ ये जी जी है जो बैन शब्द आई गया फिर डग शब्द आई गया ये जिते मलाई के जी ये डगवांस हो गया जी तो असर तो इतनी बात करते पे जी हाँ जी असर कसो गिरा क्षेत्र आ तित पासे तेड़ा पे जी है जो उठी एक कांडा गांव बोला है कांडा गांव असर कसो गिरे नेड़े ऐसे तो अच्छा तित जी गलाए थे भाई पहले उठी बहुत सारी डैनिया रही थी कहते थी एक तांत्रिक आया से तीनों देवता मनी लिया तीने से वो किली दी दिया भाई और अच्छा तिथि से वो बंद कने पूरे सुकेत अच्छा रास्ता पहले मंडी भी उसके तरह भाग था एक और आगे कांगड़ेरा बनने तक चली जाना था और चंबेरी बाउंड्री करने लगी जाती थी ये सुकेत रास्ता जी ताकत क्या था भाई हर एक ही गाँव से कोई ना कोई डैन जानी से जानी तिथि एक दरंगा कने आगे एक गोगड़धार बोला है किसी अच्छा जी लूणारी खान बोली है जी लूणारी खान बॉडी भाई पुरानी सिद्ध लगे वो जी से गोगड़धार बोली ते तो भाई जी गोगड़धारा जाना कने देवतिया कने तीना गोगड़ा आप मुझे हार पासा खेलना जी तेरी जे हार जीत उन्हीं के थी अगर जे देवते जीती गए तो अगला है सियाने भाई ते फसला की कमी हुई जानी अंधना की कमी हुई जानी कने अगर जे जी गोगड़ा जीती जानी तो देखा तुसे फिर तिना खूब फसल होनी परेशान रही अंधना भी तिना कोई कमी नहीं रहनी कने सारी जी साल जी जे भी बहुत मजे कने और बड़े आनंदा कने और बड़े धन धान्य कने पूरी होनी थे तो ये जी जी असर सी प्रथा या असर सी जी गलमन है थे अच्छा जी यहाँ जी ध्याड़े जी असर ये डुगवांस होनी इस ध्याड़े क्या करें थे भाई बेखड़े रे झाड़ियां लेनी हल्के हल्के कट्टी कने स्यों अपने छापरा कने लगाई देनी है चारों तरफा जी कने या तो तिरमेरे लगाए थे तिरमेरे भी हुई सारी पता नहीं तिरमेरे बोला हाँ है जी क्या हाँ जी बोला है बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी ये तिरमेरे भी लगाए थे अच्छा फिर कुल जी जी पुरोहित जना त्याग फिर कई कई जगह अंदर असरी मंडी हेड़ा करें भी गुरा रे देव तिन्हर जी अपनी अपना क्षेत्र हुआ देवारा हार हुई तिन्हरी अपनी अपनी त्यों अपने अपने जी तिथि जो से मंत्रा करने देते तीन से अच्छा जी अंदर पाई देने या घरा घरा कमरे लगाए देने या घर अंदर पूरा तो दाने छिड़की जी जी देने और बुरी आदत अंदर नहीं आवनी तो जी मेरा जी तो ख्याल है कि ये केड़ी चीज जी हाँ जी सारे बोला भी जी हाँ सारे चीज सारे से जी सारा भारतारी संस्कृति या सारे हिमाचल संस्कृति कि बुरी बुरी नजर आती जी हाँ जी काला महीना तुझे लगावा आईडी अभी देखा गुग्गा अभी मनाई जाए तो गुग्गा भी रक्षा करा हाँ सारे जी गोरखनाथ हो रही गुगड़िया हुई तो सारे सारे इस महीने चला है देखा कृष्ण भगवान हाँ का जन्म बिल्कुल दिहाड़ा भी मतलब ऐसे बोला है काला महीना जरूर बोला है पर ये असर कोई बुरा नहीं है अगर मान लो डैनिया से बुरा मन है तो अंदर अच्छा भी चीज हुई देखा करसाना ने किसी से और भाई जी हैं जो भाई करसाना की खूब आमदनी हो अच्छा एक गल और हुई सारी मंडी जी हैं जैसे असरा आंगन हुआ आंगन बिचा से क्या करें भी किसी प्रेर प्रगा है अपने धान वगैरह अपने जो फसल गाए थे पहले ना बैला कने गाए थे जी आजकल जी बैल जी ट्रैक्टर ट्रैक्टर हुए उन्हें छोटे ट्रैक्टर हाथ वाले ट्रैक्टर भी गाया करें आजकल पर लेकिन जैसे आंगना आंगन आंगना पर क्या करें थे भी से ये हड़ारा भी चलाई सा मतलब हथनी अच्छा नहीं लगानी गाड़ी नहीं लगानी कने से जे और कोई चीज नहीं लगानी केवल से हड़ गड़ जाना आंगना बिचा फिर ये मन अच्छा है कि भाई वो बड़ा डैनी आना और तो हड़ारी निकलना थी ना अपने रूप बिचा और तो नरा से अच्छा अनाज होना जाना थी अच्छा ये जे कसो क्षेत्र पर खा सारा पांगना हो गया नीरी हो गया इत पासे क्या करें ये पतरोड़ू बनाए तो तिना जी घोगड़ी तिना से क्या करना से पतरोड़ू चढ़ाने
छापरा फड़ियाने तो आकाशा आज जी तिधरे मतलब था ना भाई तिना होती ना पतरोड़ू खाने कहीं तिधरे बदले तिना डैनी तिना कुछ ना धन दान देना तिना जो धनदान कोई देना जी पैसे दिला या तिना जो कोई बरकत दे देनी ताकि से भाई जी जी गरीब नहीं रहो तब तुझे जी देखा तिना जो ऐसे डैनी है तो स्यों करसाना वास्ते लोग करे वास्ते ये चीजें भी कराई अब देवकन तिना जी हर जी पासा होना है कोई कोई ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ सुनो है जी हैं सारे ये जे परला क्षेत्र सारा पधरा एरिया मंडीरा या द्रंगारा जी और जी थोड़ा सा कुछ कुछ भी ये भी मना है बीते जी युद्ध हुआ भाई अब ये युद्ध जी के जी थ्रू में से कोई बड़ा भारी भाई महला कोई पर्वत अरे अंदर बनाई रहा अभी जैसे जनश्रुति बोली यहाँ से क्या बोलिए कुछ नहीं बोल सकते पर हर पासा सरे तो जो बुजुर्ग से बोला थे अच्छा ये दिमाग एक जरूर गल जो और भी मना बुलाए चलो थे बहुत जी बहुत बहुत अच्छी जानकारी तुसे दी बहुत अच्छी हमारे दर्शका के अलग अलग चीजा तुसे बताई हमारे इसमें थोड़ी विस्तार और साथ ही चर्चा करनी पर अऊं दोनों हमारे जो आज के मेहमान हो भाई पवन शर्मा जी और महादेवी अपना कृष्णचंद महादेविया जी और थोड़ा जा तीनों बार पवन शर्मा जी हमारे जिला शिमला दस हो और कृष्णचंद महादेविया जी जो सो हमारे से मंडी जिले दे कृष्णचंद महादेविया जी बहुत सारी किताबों लिख बैठे बहुत सारे अवार्ड ले बैठे और पहाड़ी पाए इन्होंने खास तौर पर पकड़स और साथ ही अलग अलग तरीके की किताबों लिख बैठे तो साथ ही इस समय टांगरी लिपि पाए बहुत अच्छा काम लगे होंगे करने और ते सब तुम्हारे कब विषय पर जरूर चर्चा करनी साथ ही पवन शर्मा जी पुरोहित और साथी ये लेखक सो और साथ ही ये गीतकार भी सो इन्होंने बहुत सारे भजन आए होंगे भी है बल्कि हिमाचल फिल्म सिनेमा के भी सौभाग्य मेरा थे साथी काम करने रहा तो तारा मातारा भजन इन्होंने लिखा होंगे तो उसे जरूर हमारे यूट्यूब चैनल हिमाचल फिल्म सिनेमा से उसे देख सको और मेरे दोनों जो हमारे आज मेहमान है हमारे मेरे दोस्तों तो निवेदन करना भाई एक फिल्म है सो जी जो कि बनाई हुई सिरमौर कलाकारों तिने एक छोटी जी लघु फिल्म बनाई रखी डिग्याली पाए तो अगर तारी दोनों की इजाजत है तो हमें से दर्शकों को दिखाना चाहूँ हिंदी में उसे सारा रूपांतरण किया होंगे और किशा काओ ते तीरा इतिहास काका और तीनरा मत कावा दंत कथा साथी तो से हमारे जरूर देखना तो अगर तारी दोनों की इजाजत है पवन शर्मा जी और कृष्णचंद महादेविया जी बिल्कुल जी से बिल्कुल देखना चाहेंगे जी तो मैं आऊँ निवेदन करूँ सुनील शर्मा जी हमारे जो पिछ को दो सारा कुछ संभालने लगे होंगे सुनील शर्मा जी कृपया से फिल्म चलाऊं थोड़ा देर ते तो पहले इतना बता दूं जी इतना जो निर्देशन कर रहा जोगिंदर हाबी जी कर रखा हिमाचल में बहुत अच्छे कलाकार हो बहुत बड़े कलाकार हो कृषि परिचय मोहताज नहीं हो साथ ही इनका जो साथ है से है विद्यानंद सरायक जी भी हमें परिचय इतना बड़ा सो कि पूरा हमारा कार्यक्रम ही खत्म हो जाना अभी हाल ही में तीनों के अपना राष्ट्रपति जो अवार्ड भी मिल रहा और इस परिधान निर्माण कर रखा गोपाल हाबी जी कर रखा और इन्हों के भी अभी बहुत पहले दे ये तो संगीत नाटक अकादमी के द्वारा इन्हों के भी उस्ताद बिस्मिल्लाह खारा अवार्ड मिल चुका था है लोक है जो सेंट टूअस हो या ब्राल टूअस हो जो परिधान इन्हें तैयार कर रखे थे इनको अवार्ड मिला होंगे सो तो सुनील शर्मा जी से निवेदन करूँ जी जो हमारी फिल्म सो इन कलाकार जो बहुत अच्छा सीधा काम कर रखा से दिखाओ तुसे और ते तो बाद हमारे जो दोनों मेहमानों से लगातार हम उससे जुड़े होंगे रहे और ते तो बाद हमारे आगू कार्यक्रम शुरू करना सुनील शर्मा जी हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक सौंदर्य की मनमोहक धरा है। गगनचुंबी पर्वतों का आकर्षण, सफेद बर्फ की चादर का ओढ़न, तीव्रगामिनी नदियां, झरने और लता पत्रों की फिजाओं में नृत्य बिखेरते पक्षी इस प्रकृति के आकर्षण का अनूठा रंग बिखेरे हैं। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से सोलन, शिमला और सिरमौर हिमाचल के 12 जनपदों में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। लोक संगीतों के तालों, गीतों और नृत्यों तथा व्यंग्यात्मक रंगों ने इस परंपरा की मनमोहक भूमिका हमारी जीवन शैली में सजाई है। इसी तरह की परंपराओं और लोक कलाओं में एक अभिन्न पहलू है डग्याड़ी स्वांग नृत्य।
पर्व से पूर्व दिन में देवता का गुर या पांडा घर घर जाकर द्वादशी के दिन देव शक्ति से मंत्रोच्चारित सरसों के दाने सुरक्षा के लिए गांव के लोगों को देते हैं तथा घरों के दरवाजे पर टिम्बर व भेखड़ नाम के पौधे की टहनी लगाते हैं। यही कारण है कि आज तक ये डगेड़ी व डागे किसी भी व्यक्ति को कोई विशेष नुकसान नहीं पहुंचा पाई है, क्योंकि स्थानीय देवी देवताओं की कृपा क्षेत्र के सभी लोगों पर बनी रहती है। डगेड़ी नृत्य का संबंध कृष्ण जन्म से माना गया है, जिसका वर्णन कहांजी कन्हैया में भी मिलता है। लोक शैली में कन्हैया कृष्ण जन्म की विभिन्न कथाएं हमारी श्रद्धा तथा आस्था के साथ साथ पथ प्रदर्शन कर रही है। कृष्ण अवतार में जहाँ कृष्ण की अनेकों लीलाओं का वर्णन हमारे लोक साहित्य में और कहांजी कन्हैया में गाकर बताया जाता है, वहीं उनके जन्म लेने पर उनकी खोज में कंस द्वारा तंत्र मंत्र राक्षसों व पूतना सरीखी डंकनियों तथा सिद्धर पांडा को भेजकर कृष्ण जी को मारने का षड्यंत्र रचा गया। डगेड़ी नाच किंवदंती थी। ये डगेड़ी नाच लोग जानते थे और डगेड़ी से बचने के लिए सरसों बांटी जाती थी और घरों के रख रखाव के लिए एक झाड़ी होती है जिसको यहाँ पर टिम्बर कहते हैं और भेखड़ कहते हैं, उसको लगाया जाता है। और आज भी वो ये पांडा लोग हैं, पांडे ही इस प्रथा से जुड़े हुए हैं, वो लोग आज भी करते हैं। हमारे पंचांग में जो यहाँ पर शास्त्रीय लेख है उसमें आज भी त्रयोदश और चौदश की रात पूर्णतया इस संदर्भ में सर्वव्यापक सर्वविदित है। और उसके 5 दिन बाद नाग पंचमी होती है, उस कालिया नाग की कथा है और उस नाग की पूजा होती है। कृष्ण जी का जन्म कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ। शास्त्रों के अनुसार राक्षसियों को कंस ने कृष्ण को मारने के लिए भेजा था। इस पक्ष की त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि को सिरमौर, शिमला और सोलन जनपद व कई पहाड़ी क्षेत्रों में उस समय से आज तक डगेड़ी नृत्य की प्रथा है। डगेड़ी के वास्तविक नृत्य को सभी नहीं देख सकते, इसलिए जनसाधारण को उस नृत्य की झलक दिखाने व देव आस्था का पालन करने के लिए डगेड़ी नृत्य स्वांग किया जाता है।
इसके परिधानों और मुखौटों को भी उसी परिपाटी से बनाया गया जैसा श्रुति व स्मृति से कई पंडित पुजारियों व बुजुर्गों से पता चला। परिधानों में सर्पाकार की पट्टियों को पिरोया तथा भयंकर मुखौटों को क्षेत्र के उत्कृष्ट कला पारखियों एवं हस्तशिल्प कलाकारों द्वारा तैयार किया गया। लोगों का मानना था कि इस नृत्य में डागे लंबी लंबी जीभ, तीखे दांत, भयानक आंखों व विकराल बालों तथा लंबे नाखूनों के साथ नृत्य करते सांपों और बिच्छुओं के परिधान पहनती थी तथा मुंह से खून उगलते हुए रौद्र अभिव्यक्ति भयंकर भाव से नृत्य करती थी। जिला सिरमौर में लोक साहित्य गेय गाथा कहानी में भी ऐसी राक्षसीय ताकतों को दागे डगेड़ी कहा गया है। कृष्ण भगवान ने उन्हें शक्तिहीन कर उनकी छाया को इस त्रयोदशी की रात्रि को नृत्य करने का आशीर्वाद दिया, परंतु ये आशीर्वाद इस शर्त पर दिया कि वो ऐसी किसी भी व्यक्ति को क्षति न पहुंचा सकेंगी जिस पर स्थानीय देवी देवताओं की कृपा हो, ताकि लोग युगों तक इस प्रकार की काली छायाओं से बचने के लिए सदैव देव आस्थाओं का पालन करते रहें और देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते सुखी जीवन व्यतीत करते रहें। कृष्ण जन्माष्टमी के बाद त्रयोदशी व चतुर्दशी को वास्तविक डगेड़ी नृत्य साधारण व्यक्ति नहीं देख सकता। मात्र देवता की शक्ति से ही कुछ एक देवता की धुर पंडित पुजारी ही डगेड़ी के वास्तविक नृत्य को देख पाते हैं, परंतु डगेड़ी नृत्य के आज भी अनेकों प्रमाण देखने को मिलते हैं। अष्टमी के बाद त्रयोदशी तिथि को डगेड़ी स्त्री पक्ष और चतुर्दशी तिथि को डाके पुरुष पक्ष नृत्य करते हैं, खेलियां करते हैं। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया हूँ। सबसे पहले एक बार पुनः जोगिंदर हाबी जी, विद्यानंद सरायक जी, गोपाल हाबी जी और जितने भी कलाकार इस फिल्मों दे इस लघु फिल्मों दे काम कर रखा तीनों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई तुझे इतना अच्छा इस वहाँ के पता भी इंदी तारी सालों री मेहनत हो इतने जो परिधान बनाए रखे। जोगिंदर हाबी जी माँ का बताया था कि तेरी कहानी कितनी बढ़िया से जरूर हमें चाहूँ तभी आज के कार्यक्रमों में भी हमें तीनों को शामिल करूँ, परंतु तीनों आज भी कार्यक्रम था तो तीसरी बरसाती हमें तीनों को जोड़ ही नहीं सके। और चुड़ेश्वर लोक नृत्य सांस्कृतिक मंडल सिरमौर रे पूरे के पूरे मंडल कलाकार इंदे काम कर रखा हूँ, तीनों की भी बहुत बहुत बधाई दूँ। पूरे हिमाचल फिल्म सिनेमा परिवार और पूरे हिमाचल तरफा दे ये वीडियो थोड़ी जी तकनीकी खराबी थी, लास्ट जो अंतिम भाग है तरह थोड़ा सा देखी नहीं हुआ तो तेसके क्षमा चाहूँ। और तुसे ये जो पूरी के पूरी लघु फिल्म तुसे हिमाचल फिल्म सिनेमा टैलेंट क्लब और यूट्यूब चैनल जायरो भी तुसे देख सको और जरूर तीनों कोशिश को सराहो, अपना कमेंट बॉक्स से तुसे तिसके सराहो। और जितने भी हम साथी अभी दर्शक जुड़ रहे एक बार पुनः तभी तुझे सबीरा स्वागत करूँ, तुझा सबीरा सादर नमस्कार। और रमेश शर्मा जी शायद हम साथी आज कटिगो दे तकनीकी खराब परंतु
मैं बता दूं कि हमारे आज के जो मेहमान असो से एक बार तुस तई परिचय कर पवन शर्मा जी जिला शिमला जो असो हम साथी जुड़े होंगे और साथी हम साथी असो जी कृष्णचंद महादेविया जी जो कि जिला मंडी दसो से दोनों अपने अपने क्षेत्रों दी किसा किसा डिगाली मनाई जाओ और किसा किसा तिंदा काका ओ छे हमारे तीन साथी हमें चर्चा लगे होंगे करना आज का हमारा विषय भी असो डिगाली रही और एक से जो तई बता दो कि जी देखो तुसे हमारा बिल्कुल भी ये उद्देश्य नहीं है कि हमें अंधविश्वास फैलाऊ या कुछ ऐसो हमारा एक उद्देश्य ये है कि अपनी परंपराओं का हमें सब जान सकूं और साथ ही देवी देवता जो हमारे असो अपने इष्ट हमारे जो आस्था सो से विश्वास सो से हमारा बढ़ सको तो कोई त्रुटि रह गई हो तो से जरूर हूँ क्षमा चाहूँ हमारे जनाब पंडित पवन शर्मा जी की तरफ दे पवन शर्मा जी तुसे थोड़ा सा ये बताओ भाई जो वैसे तो बताया जो ये शेरो मंत्रित कर रो दो और ये भेखड़े लगाने रहा है और जो हमारा हमें तिम्बरे लगाऊ से किसा काओ और तिंदा कब दे जाओ है और साथ ही हाथों के बांधने के भी दो शेरों जो कि रक्षाबंधनों के बानी जाओ तो तीसरे बार जा थोड़ा जो तो हमारे दर्शकों को बताओ भी से किसा किसा किया जाओ। देखो जी बात ऐसी है, हाँ जी जी बात से जो ये शेरो हो ना जी जो हमारे जो कुल पुरोहित हो से अपने यजमाना के दे जाओ से मतलब जैसी डग्याली है तो ते तो एक दो दिन पहले दिन आगे सभी अभिमंत्रित करियो ना ठीक तो जो शेरो अभिमंत्रित जब जन्माष्टमी की रात हो ना जब अष्टमी जैसा कृष्ण जन्म हो अच्छा जी तो तैसा से अभिमंत्रित की जाओ से ना से जो और तब से और जो हाथ का बांधने हेरो से भी अभिमंत्रित करो जो कृष्ण जन्म हो जब तो तेस राति के से अभिमंत्रित करो और उसे पूरे जमाना का दो तो उसे जो आदमी हो उसे तो जो तेनारे जमानों में तो तेनारे से अपने जो रखनी से और घर घर तेनारे मतलब अपने कमरे से रखनी मतलब कई दिशा भी अपने से मुंडा बांधे या कोई पकटा दी रखो अपनी जेबा दी रखो अपनी रक्षा करते हैं वो भी हाँ गया हो या ईशा हो ये जो मतलब बुरी आत्माएं सो तो इनारी बचने रीते ये मतलब एक हो हाँ उपाय हो एक ताकि तीन बच सको भाई तो तीन ये उपाय करो हाँ जी तो दूसरा ईशा सो जी मतलब हाँ जी और एक पौधा होता पता ही होला से मतलब जैसे आज मतलब पहला दिन हो गया तो कई जगह बेखरे लगाओ हाँ जी और कई जगह टिम्बरे तो हमारे जो इतिहास और रिवाज से है सो भी दिन टिम्बरे लगाओ और दूसरे दिन हमें जो कांटेदार पौधा उसे दूसरे दिन हमें से लगाओ बेखरे लगाओ तो मुझे इस बारे में पता कि यहाँ भी जो भी ये दो ही चीजा का नहीं लगाओ भाई और चीजें तो लग सको मतलब और चीजा भी तो बथेरी हो कांडे आ रही बिल्कुल तो ये दो ही चीजा हाँ जी तो इतना ही शास हो भी जैसे मतलब इतने तो यूं स्पेशल ना दो चीजा भी जैसे कसके ओपरा सौकियां दा या कसके बुरी आत्मा कसके प्रभाव या कस चीजा दे बुरी आत्मा दे रक्षा कर तो इन चीजा का इस्तेमाल जाते जैसे टिम्बरे हुई तो सारी या बेखरे हुई तो इन चीजा का ये रख जाओ क्योंकि हमें बुजुर्ग सुनी था पहले भी एक टिम्बरे का डंडा जो दरवाजे का रखा जाए ना भी तो बुरी आत्मा पितरा नहीं आती भी बुरी आत्मा तो जमीन जो जाओ ना तेती रखो भी थे हाँ जी तो तेथर से इन दो का इस्तेमाल की जाओ जो कांडेदार हो ना तेथर इस्तेमाल करो जाते हाँ जी जाके रक्षा हुई सको हाँ जी बहुत बहुत बढ़िया अच्छा हमारे चरणा रमेश शर्मा जी हम साथी जुड़ी हुए थे रमेश शर्मा जी एक चीज बताओ जो हमारे धिंदड़े बनाने की रिवाज सो थोड़ा जा तिथरे बारे तक तुसे जरूर बताओ भी जो धिंदड़े बनाओ और का ते धिंदड़े बना कनी के बनाओ और ते साथी करो का पहले तो से तुम्हारे बड़े मजेदार हो और बचपनों दे साथी जुड़े होंगे किससे सवेरे रहो कुछ ना कुछ तो तुसे से जरूर बताओ भी से और नाक कान किसे काटे जाओ। देखो सभी तो पहला तो परिहार जी मेरे तार ही बताओना भाई धिंदड़े तो लाओ ही लाओ पर आजकल है सभी तो बड़ी बात भाई आदमी रे आड़ ही नहीं लग रहा उन्हें सूर नहीं छाट दे मतलब मारे इस गाँव दे इतना आड़ कचावड़ी हो था लेकिन
अब ज्यादा तो ज्यादा 2 या 4 जिम्मेदारी है जिन्हारे आड़ अपना सो, बाकी अब लाना ही छाड़ दिया क्योंकि से जंगली जानवर ते छाड़ दे ही नहीं। जी और दूसरी बात तुसे बताई भाई ढिंदड़े कोई लाओ तो जिशा मारे अपने बुजुर्गा दे सुनाऊंदा भाई डगैड़ी री जो पहली रात हो इस दड़े हमें धिंदड़े लाऊ और एक जो मान्यता सो तेते हमें दरवाजे री देवड़ी पांदे काटू और हाँ जी तेते हमें ये बोलू भाई जब पहला कट तींदा देना भाई एक आटा डाग गया तेरा नाक, एक आटा तेरे कान, और इस तरह हमें पूरा मतलब तेते सारे अंग काट देऊ ताकि कोई जो दुष्प्रभाव असो हम पांदे और हमारे परिवारों पांदे ना पड़ सको। और बाकी तो जो ये जानकार असो साहित्य जी ने पढ़े रखे, अब हमें तो कहानी सुनी रखी। अब पवन जी जी ये बहुत बढ़िया हमारे दर्शकों के सुनाया। और पवन जी दाऊ इस वक्त भी पूछना चाहूं था कि भाई जब कोई ऊपर आओ जाओ मारे कसी के तो भेखड़े साए मारे कई बेरे जनी के मारे बोलो से वांज भी करो, हाँ जी, हाँ जी। तो इसी सी बिल्कुल कथा सो अब का के करो तो से अलग ते अलग ते आते मारे भाई यति परंपरा। हमो साथी मंडी जिले तो जुड़े हों दोस्तों वरिष्ठ साहित्यकार वरिष्ठ ज्ञाता हमारे कृष्ण चंद महादेविया जी। तो एक तो शब्द पहले कृष्ण देव महादेविया जी तुझे हमारी आवाज सुनने लगी रे, आवाज सुनो तुझे हाँ, हमारी। बिल्कुल आवाज आया करती जी। जी तो शब्द पहले तो हम तुझे ये बताओ जी जो धींदड़े काटने री या जो हमारे अरबी रे पत्ते होते थे काटने री रिवाज तारे जो जिला सो या आसपास तैसी क्षेत्र सो से तारे किया जाओ और जो तारे किया जाओ तो से किसा किया जाओ से तुझे हमारे दर्शक के जरूर बताओ। इस प्रकार ये रहता कोई रिवाज सारे उठी नहीं है भाई कोई पिंजड़े कटने रहा या बनाने रहा या तुम्हारे अंग अंग बनाई के नहीं कटने रहा पर जी से जे इना डैनी रा दसदे या जो डिगैली मनांदे इना जो बोलते भी जे बे हर पासा खिलदी जांदी आ उठी गुगड़दार ਤਾਂ हाँ जी ਗਲਾਂਦੇ ਬਈ ਸੇ ਮਈ ਪਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮਈ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਮਈ ਤੇ ਜੀ ਖੇਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਆ ਸੇ ਬਰਾबर करने वास्ते अपना खेतर मई अच्छा बोलते ना तू सारे पता नहीं मोई मोई क्या मोई बोलते मोई 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 ठीक ठीक है। हमारे मई मई बोल दो बारे इतनी मोई बोलो जी देख के। अच्छा जी असरे कसो गिला के जा मोई बोलते करे असरे बल जी इलाके जा मई बोलते अच्छा जी तुम देखो भाई ये डैनी मोई पर बैठी के नहीं जाती फिर सूप जी लेके नहीं बैठ सूपा पर बैठी के नहीं जाती या फिर जी झाड़ू पर अपने बुहार हुई बुहारी पर बैठी के नहीं जाती अच्छा पेड़ू पर बैठ के नहीं जाती जी पेड़ू बोलते अच्छा पेड़ू कर बैठी के नहीं जाती तो ये समझ हाँ जी हाँ जी असे तारे मीरा ये तीर मीरा इस्तेमाल कर दे या असे बेखड़ा इस्तेमाल कर दे तो देखा ये दोनों जी झाड़ियां जी ये आयुर्वेदिक तरीके से भी आदमी वास्ते बड़ी भर लाभकारी जी हाँ जी तीर मेरे बिल्कुल जैसे मतलब बोला है भाई से जे अच्छी ऊर्जा जो दी है सकारात्मक ऊर्जा जैसे पैदा करें ये जो बेखड़े जी ये पत जड़ाई जाता है ये हरी नहीं हाँ मतलब बिल्कुल ये खराब नहीं होंगी और ये बिल्कुल भिड़ रही है अगर किसी थोड़ा रख भी दें भी हरी बची जाती तो इस तरह दी यहाँ तुसे गलांदे भाई तुसे भेकड़ कोई ओपरा भेकड़ सोपरा में भेकड़ तेस टाइम भी बिल्कुल सही बात सबसे बड़ी अच्छी बात बोली है तारी बात काटू होती भेकड़ तेस टाइम हाँ भी जी बिल्कुल अरी रहो जिस टाइम सारे पत्ते सूख जाओ सभी पतझड़ जब बिल्कुल हिसाब में ना भी आओ तब भी भेकड़ पूरी के पूरी अरे रहो और पूरे पत्ते अरे रहो इतने। बिल्कुल जी बिल्कुल और तुसे देखो जी भाई ये सगने जाफा भी मार दे जिਵੇਂ ਕੋਈ ਉਪਰਾ ਸੁਪਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਂ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਜਾਫਾ ਮਾਰ ਦੇ हाँ जी और से वांज ठीक हो वांज जाते आदमी जाड़ा हाँ जी बिल्कुल वांज उस जो बोलते भाई इसरे से जो पत्ते हुए ना इसरे पत्ते अगर उसरे पत्ते का इस्तेमाल हाथ अंदर भी करो और सूंघो तो इससे भी भाई कई बीमारियां घट हो जाती तारा जी मीर ने भी ढेड़ा ही अगर भाई तुसे अपने दांदा भी चले लेंदे इस जो तो तिरमीरी पाउंदी भाई हाँ कई जी बार दातू नु कर दे इसरी वो भी कई हाँ औषधि काम बिल्कुल कर दी भी दातू नु करी करी औषधि काम कर दी बिल्कुल बिल्कुल अच्छा तुसे देखो हाँ जी ये डैन ये ना बोलदे असे बुरी शक्ति आई या से जे भाई गलत शक्ति आई तो देखो जब यूं किसाना ने इकट्ठे काम कराई देखो मई जी लेंदी सूप लेंदी झाड़ू लेंदी पेड़ू लेंदी तो फिर किसाना वास्ते बड़ा लाभ देंदी है इस तरह मतलब भाई ये जी डैनियां बुरी नहीं
मतलब अगर जी। बुरी आत्मा से बोलती हुई सका अगर जे कोई तंग करता होता है तो जो सजा देंदी हो जी मान लो जी। किसी आदमी जो कोई तंग करता रहा तंग कर तो गुस्सा आई जाता एक दिन तो हो ही बिल्कुल। सकता भाई ये जो ऐसे बोला है भाई इन्हरा से साजा मना दिया इन्हा से दुगवास मना दे तो हुई सका से इन्हा वास्ते जी हैं जो खाना पीना देंदे या इन्हा जो असे पतरोड़ू देंदे या होर चीजा देंदे या लोक नाट्य कर हैं असे अपनी अपनी जगह च जी सिरमौत दस्या सा जो क्या बढ़िया तिने डांस किया है गीत गाए साज बाज सारी चीजा तो इस तरह मतलब ही हुआ जी, ये बिल्कुल। ये जी भाई ये डुगंसा जी भाई ये डगैली जी ये मतलब कोई ये जरूरी है कि भैया आदमी अंदर अच्छी चीजें भी हुई बुरी चीजें भी नेगेटिव भी आवे तो पॉजिटिव भी हुए तो हुई सका तीन जी। अंदर ज्यादा चीजें आंदी हो तो असरे गलांदे भाई मेरे गांव अंदर एक परिवार है कोई किलोमीटर दूर से घर है तीन घर अंदर भी एक अच्छा जी। महिला थी ये महिला क्या कर रही थी भाई तिसा क्या करना घर थी थे असरी छलियां धान और कणक बड़ी भारी हुई थी असरी बल अंदर ना कि मंडी चा या सुंदरनगर क्षेत्र बिचा अच्छा जी। तो उस वक्त चक्की करनी निर्णय और कुल्लू बेचनी सोसाइटी में राज्य जमाने तो तीसरा क्या करना भी अच्छा। भैगा 4 बजे उठना तो 4 बजे चलना और जी 3 बजे जागी कने अपने काम निवृत्त हुई कने 4 बजे चलना थिते और कुल्लू पूजना शॉर्टकट रास्ते थे पंडोल अच्छा। ही कने बाया इन वो जाएंगे पंडोल निकलना पंडोल से आगे से निकली है और कुल्लू पूजिए कुल्लू से 6 चीजें बेचनिया मतलब उसे छलियां देनिया और छली ते सीधे पैसे लेके नहीं आना और पूजना द्रंग द्रंगा ते नमक लेना से सिरा अच्छा। चकना और इसके बाद घर जाओ मतलब तीसरा जो बोलता भैया डायनी और भैया पेड़ अंदर जाती अच्छा। देखा तुझे एक महिला तुझे इतनी भारी मेहनत करनी भ्यागा ते जाना शॉर्टकट रास्ते जाना और कुल्लू हाँ। पूजना उसी अनाज बेचना अनाज लेके पैसे लेने फिर बिल्कुल। द्रंग जाना नमक की जरूरत हुई और द्रंगा ते नमक लेना से लून लेना से लून हुआ था पहले काठा लून बोला है जिस जो से लून काठा लेना और लूण घरा जो होता जी। आना जी, बिल्कुल। बिल्कुल जी पहले से बिल्कुल। ऐसा इस्तेमाल करा था मतलब ये लून जो था ये भी बड़ा आयुर्वेदिक का काम करा था और गिरा काम करा था हाँ, कने बिल्कुल। आजकल लूना था बिल्कुल। वो नोस्तू बनाई रहे होते नोस्तू पहले जी अंदर से नमक पाना पानी पाना और ऊपर निठारी लेना से ऊपर अपना पानी जैसे अपनी सब्जी सुब्जी लगाना या इस्तेमाल करना कन थाले पत्थर पत्थर ने से अपनी फेंकी देने आई देने तब देखा जी, तुझे जी। मेरा तो ये ख्याल है भाई ये डगवांस यही स्यों करसाना वास्ते तो ही ठीक जी हाँ बल्कि ऐसे भी बोल देते अच्छा ऐसे जी। बच्चे थे जो ऐसा गाली देनी भी रांडो गोगड़ो डैनियो जीती कने आया हम्म। हारी कने देखिया होंगी जी। ये तुझे हारी कने आऊंगी तो सारे नाक टुक गए भाई उखड़ा ने बनाया टोप भाई उखड़ा ने बनाया टोप कने मुंह हरी बनाया दमुका और जी। बेखड़े बेखड़ुआरी बनाया तुझे गोलियां लड़ी कने आया भी हारी कने देखिया आंदी है तो तुझे ये ना बोला फिर जो जरा कने बोलना थे और तीनों गालियां गुलियां दे देनी अपनी अपनी द्वारियां ते अपनी घर दी द्वारियां ते बड़े डरदे थे नहीं बालका बोलना कने स्याने बोलना भी तुझे एड़ा गलावा अज ते 40-50 साल पहले ऐसे छोटे छोटे थे वैसे गला गलानी दिनों मतलब कभी नहीं कोई प्रवास लग्या ना कोई ओपरा सोपरा हुआ ना कोई हरी चीज आई पर एक बात जरूर बोले थे जी हाँ भाई जाग कर आया किसी देवते की जाग हुई ना जी हाँ नाऊ पनाऊ टुंडोर पासे जाग करनी थी ना पद्धर लाके चा असरे कसोग लाके चा जी हाँ ये जाग जी 9 दिहाड़े होनी 18 दिहाड़े होनी कने महीने की जाग होनी 13 दिहाड़े जाग भी होनी तो कई जे तेबन इलाका करसोगरा इलाका जे तेबन महादेव मंदिर बड़ा प्राचीन मंदिर पुराना मंदिर आ तो तेथी महीने की जाग हुई फिर 8वें दिहाड़े दिन जे पहला गाना ते जो रखसेटा गाना बुलाए तिथि करसोगी तेबन दे महादेव बारे तिस गाना जो तिस गाना 8वें दिहाड़े पूज देनी तिने दसना भाई फलानी जगह भाई फलाने जे भाई असे हारी गए कि जीती गए कने डैनिया जीती गई या हारी गई या से दसना तिना और देवता फिर बाद दसना महीना भर से कार्यक्रम चलता रहना फिर पूजा पाठ चलना या जो कुछ चीजें चलनिया भाई खेल खिलाटिया से जो चला प्रोग्राम चलता रहे पर तीन से दसना भी यहाँ एडा हुई गया कने कई दूजे दिहाड़े दस देंगे कई अगले दिहाड़े दस देंगे पर जी हाँ मंडी क्षेत्र आ रहे जी हाँ द्रंग क्षेत्र हो गया गोगड़धार होगी बड़ी भारी धार ही थी हाले भी जंगल थोड़ा जाते नहीं है कोई इन्हें 2 दिन तो जाते नहीं है त्रयोदशी गए चतुर्दशी जो या वहां सा दिहाड़े कोई नहीं अमावस्या दिहाड़े मुझे तो डर है भाई उसी जान पूछता कोई नहीं है कने एक सारे एक ये बोला है भाई होती है सर एक तुंगल घाटी अंदर पई सर देववारी धार तो देववारी धार अंदर भी तिथि एक देव तेरा मंदिर है उसकी बाला खमेश्वर बोला है तिथि भी है भाई हार पासा हुआ फिर इसके बाद मेरी देव जीते की हारे फिर से पता दस दे वो गूर दस दे भाई ये हुई गया
कहने भाई अच्छा। देवते ही बोलना बुरा नहीं बोलो है भाई हाँ बोली था कहने भाई एक चीज सही बता ना भाई तारे अब भी माँ के कुछ ऐसा याद हो जे अखबार भी कई बार खबर छपो भाई तेती डगाली एडवांस जो थी भी तेती देवता ये जीते डगांस ये जीते कोई भी जीते साथ ही तारे क्या आज भी वो इस चीज पे जो अगर कसके डगाली लगी रही या कसते तारे बोलो से लगी रही कस्ती चौन सा दी छोटू दी बुजुर्ग ते कसते अगर लगुई तो से भी से हमारे जो गोरस उसे बताई दो भाई इनो दी लगी हुंदी है सो इनोरा इलाज कर लो। हाँ ये भी गलांदे भी किसी जो देवता पुराच लगी है भाई तो एड़ा गलांदे भाई मान लो देवते कोई से उड़ी कने चली रही भाई उड़ी कने जांदी आ कोई बुआरी कने बैठी कने जांदी आ कोई भाई जिया पेड़ू मोई बीच बैठी कने जांदी अब तिन्हें बैठी कने जाना हुई सका अबे तिन्हें किसी कोई बुरा बोलता हो बाई चांस हुई सका को गाली देती हो या तिन्हें जो बुरा लगे हो भी नहीं मेरे कने भाई ठीक बात नहीं की तो तिन्हें कोई शराब देता या कोई थप्पड़ मारता या कुछ जो मंत्र संत्र लगाई था या अपना कोई प्रभाव छाड़ी था ये हुई सकता भी एड़ा हुई जाता हो क्या पता क्योंकि जब ऐसा लड़ाई है कि दूसरे के हुई तो एड़ा से भी कर देंगे भाई किसी थप्पड़ मारता या किसी गाली देती या लड़ी गए या बुरा बोलता गाली देती ज्यादा नहीं हो कुछ हुई सका से ये अच्छी आत्मा हुई सका भी हुई सकती क्योंकि जब ये करसाना कने जुड़ रही नरी गली भाई किसान जीती गई तो करसाना जो फायदा बड़ी बड़ी फसल होनी मक्की की फसल होनी तो देखा ये जी चीज जुड़ी रही है इससे लगा भाई यो कोई अच्छी आत्मा भी क्यों जो भाई आज मेरे कटे अच्छा काम भी कराई अच्छा बुरे आदमी कटे बुरा काम भी कर दी होनी क्योंकि अगर लोग जी यहाँ बुरे आदमी है जो भाई हुई से कहा तिनारा से जो मत हम पूजते नहीं हो मनते नहीं हो तिनारा आदर सत्कार नहीं करते हो तीनों तो सजा देंदी हो क्योंकि बुरी आदमी अंदर जी आदमी अंदर अच्छे गुण भी है बुरे गुण भी है तीन अंदर अच्छे गुण भी हुई सका है अंदर देवता इस प्रकार से कोई क्योंकि ये रगड़ा सारे भाई से या सारी परंपरा बनी रही या सारी संस्कृति हिमाचल रही या सारे जिद गने से जुड़ी रही भैया सारी चाहे तो जनश्रुति आई चाहे किंवदंती आई चाहे भाई पीछे से गल्ला चल रही सारी प्रथा आई सीधी मजा कोई ना कोई अच्छाई का जुड़ रही जिधर कोई सनातन परंपरा जुड़ रही जिधर अच्छाई था कोई जुड़ रही होनी क्योंकि तेबे गला आज तक मना दिया है क्योंकि देखा तुझे आजकल संचार क्रांति युग चल रहे तेबे भी कितने ना कितने लोग ये जरूर मनाए पत्रोड़ू जरूर मनाना चाहे बच्चे मनो अच्छा तो बच्चे मनाए मेरे कने एक लड़की से जे MSc पास की लड़की और से ऐसा गला मनाई आज भी बात लगी असर था 4-5 दिन कई बार भाई से वो तिथि भाई से हार पासा खेल दी रही भाई हाँ से भी सुनी रहा भाई तिथि कहने भाई मैं भी ऐसा गला मनाई सका तो जिस दिन नहीं हो मैं भी सुन भाई देखो और लेकिन विश्वास बड़ा भारी है भाई नहीं ये चीजें हुई हैं भाई छद में रूपांतर होंगी जी बिल्कुल बहुत अच्छी बात उसे बताई और बहुत सारी जानकारी थोड़ा जा भाई हमारा एक इंदा कार्यक्रमों का एक भाग रो छोटा जा भाई इमा चलो क्या क्या कार्यक्रम कसरा कोई गीत आयरा कसरा कोई तीसरे बार भी हम थोड़ी जानकारी अपने दर्शकों साथी बांटू तो थोड़ा सा मेरे समय लेना क्योंकि समय भी होने लगा हूँ तो आऊं चाहूँ भाई सुनील शर्मा जी जो आज की हमारी अभी कलारी जो जुड़ी हुई थोड़ी जी जानकारी से हमें दूं तो एक बार ये पुनः स्वागत करूँ सभी दर्शकारा जितने भी हम सभी दर्शक जुड़े होंगे तो तारा बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो कार्यक्रम हो सो डगाली पे और आज बड़ी डगाली है मनाए जाने लग रही खेती कल भी हुई है और अलग जगह थोड़ी थोड़ी अलग अलग कहानियां भी है और तुसे अपने अगर तारे किसी मनाई जाओ काका तुसे हमको कमेंट बॉक्स से जरूर और तुसे आप हमको लिखो या व्हाट्सएप पर भी हमको इतनी बारे की जानकारी दे सको। तो सब तो पहले जब चलो खबरों हमारे काका हलचल चली हुई हिमाचलों में किसा का सभी तो पहले हमारे चलना हिमाचल प्रदेश और भाषा विभाग और विभिन्न कार्यक्रम लगे होंगे होने तो सब तो पहले प्रदेश हर जिले में भाषा विभाग और करवाने लगे संगीत प्रतियोगिता से थोड़ी जी दूसरों को जानकारी तो भाई हर जिले में भाषा विभाग जो हमारा हिंदी से संगीत प्रतियोगिता लता मंगेशकर अवार्ड नाम सती लगाऊंगा करवाने केथी प्रतियोगिता हुई 16वीं हुई है पिछले कल जो तीसरे ऑडिशन थे से मेरे ख्याल शिमले भी खत्म और केथी है वो होने होंगे तो अपने जिला भाषा अधिकारी या जिला भाषा विभाग
तिथे से फोन करो जरूर एथरी जानकारी ले और प्रतियोगिता साथ ही इंदे लोग गीत भी इंदे असो तो तिंदे तुसे जायरो अपना पंजीकरण कर सको और तिंदा तुसे अपना संगीत जो हुनर है से दिखाई सको। अगला चरण जी महाराज जी भाषा विभाग सोलन जो सो हमारे तेसरी मासिक कवि गोष्ठी जो सो से कल होनी शनिवार दिहाड़ होनी और जो कार्यालय सो जिला भाषा विभाग हो रहा सोलनी में पुराना जो हमारा पहले कार्यालय था डीसी ऑफिस इंदे होने और कल इंदी खास तौर पर प्रोफेसर रणजीत सिंह और कविताओं पर परिचर्चा होनी और तेदो बाद साथ ही जो हमारे कवि सो तीसरी कविताएं पढ़ी जानी और अगले हफ्ते 1 सितंबर जी शुरू हो जाना हमारा हिंदी पखवाड़ा। ये हर साल मनाया जाओ भाषा एवं संस्कृति विभाग इसके करवाओ जी और इतना आयोजन 1 सितंबर शुरू हो जाना और 14 सितंबर हमारा हिंदी दिवस होते इसके ये तरह समापन होना और तेदो बाद चलना जी हमारे फिल्मों तो देखो जी बड़े लंबे अंतरालों बाद देवभूमि हिम कला मंच शिमला रे बैनर तले एक फिल्म आई जो कि मंडिया और से जरूर से फिल्म जायरो देखो जी आई एम प्रिया रे नाम से फिल्म असो फिल्म और लघु फिल्म असो निर्देशन जो करा से करा एकलव्य सेन जी और लेखिका स्क्रीन प्ले डायलॉग जो थे लिख रखे काव्य वर्षा एक बहुत ही होनहार और एक उम्मीद और नाम सती कांगड़ा एक लड़की है सो बहुत अच्छी लड़की है जरूर तीनों के बारे दे तुसुक जायरो चाहे फेसबुक को पाए या संपर्क पढ़ना त्यारे बारे दा त्यारी बहुत सारे अलग अलग लेख छपे होंगे सो और साथ ही जो इथरी जोड़ने रा फिल्म कैमरे पाए उतारने रा या एडिटिंग हो रहा काम कर रखा से एकलव्य सेन जी कर रखा और प्रोड्यूसर जिसो मोचपता की देवभूमि हिम कला मंच बैनर तले ये फिल्म आई होंगी और इसमें जो अभिनय कर रखा से देव कुमार देव जी कर रखा अलग अलग बहुत सारे कलाकार हो तो तुसे जाहिर उस फिल्मों को जरूर देखो जी और प्यार और आशीर्वाद जरूर दो तीनों को कमेंट बॉक्स में जरूर अपना आशीर्वाद दो और देवभूमि हिम कला मंच चलनो पाए जी ये फिल्म देख चढ़ी और पिछले काले रिलीज हो रही इस चैनल पर तो सबसे पहले तो हमें बहुत बहुत बधाई दो देवभूमि हिम कला मंच और जितने भी फिल्मों के कलाकार हो जितने निर्देशन कर रखा लेखन कर रखा तीनों को बहुत बहुत बधाई हिमाचल फिल्म सिनेमा परिवार की तरफा दीजिए तुसे इतनी अच्छी फिल्म बनाई रखी है और पहाड़ी में एक बार पुनः कोशिश करा की बहुत अच्छी बात है सुजी तेदो बाद चरण हमारे गाने तो सुनील चौहान जी रा सिरमौरटी है सुनील चौहान और आवाजों बीच बहुत अच्छा गीत आया सिरमौरटी है गायक जिसक सुनील चौहान जी असो और गीतकार और संगीतकार ये असो जी पंकज ठाकुर थे निर्देशन और कैमरे पे उतारने थोड़ा काम कर रखा पिंकू चौहान जी है और कलाकार राय परिहार साथी आरती भगत और इस चैनल इसके जो गीतों को तुसे देख सको से देख तुसे म्यूजिक हंटर यूट्यूब चैनल सो इमा चलो बहुत बड़ा अच्छा चैनल है तो इस पर जा रहे तुसे इस गाने के देख सको। अगला चलना जी हमारे गीत चौटिया कल हो रहा है भी पिछले कल रिलीज हो रहा है जी बहुत अच्छा भी गीत हो गदयाली गीत हो चंबियाली गीत हो ये भी बड़ा अच्छा गीत हो और एक गीत हो जी चौटिया जिसा कि मुझसे को बताया ये थारे गायक हो जितेंद्र पंकज शर्मा जी और गीतकार सो जैली भरमौरी जी और संगीतकार अंकित आशीष जी और कैमरे पाए इतने उतारने जो काम कर रखा हिट्टू फोटोग्राफर मोहित एडिट और इतना जो जोड़ने रहा फिल्म जोड़ने गाने जोड़ना एडिटिंग और काम कर रखा अक्षय कुमार ये और D4 चैनलों पाए तो उसको फिल्म क्षमा चाहो गीत देखने को उसको मिल जाना है तो मेरा निवेदन है कि सके इसके जायरो जरूर देखो किसी की तो और साथियों निवेदन करना चाहूँ जितने भी हमारे दर्शक श्रोता कोई फिल्म लगी होंगी कोई मैं चलो लेखो कसरी कोई किताब लगी होंगी गीत लगा होंगे कोई थिएटर से जुड़ी जानकारी और कोई लोक संस्कृति से जुड़ी जानकारी है सो और या कोई अन्य कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम या विभागों रे कोई कार्यक्रम कला से जुड़े होंगे कार्यक्रम लगे होंगे होने तो से जरूर तुझे हम बताओ हमारी कोशिश है तो भाई ये हमें अपने दर्शकों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचा सकूं और कलाकारों को ज्यादा मौके मिलो अवसर मिलो ये हमारी एक कोशिश है सो और साथ ही मैं थोड़े जे 2-4 कमेंट भी ले लेने जो हम साथी जोड़ रहे और तीन कुछ कमेंट लिख रखे तो देवराज शर्मा जी बोलो जी बड़ी शायद तेरी
मुबारकबाद जी। बड़ी गैलरी देवराज शर्मा जी तुझको भी बहुत बहुत बधाई। अक्की ठाकुर जी हमको नमस्कार भेजो तो तुझको भी मेरा सादर नमस्कार। रजत चौहान जी भी नमस्कार लग रहे भेजने, तो रजत चौहान जी तारा भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रमों का। और अर्चना नमस्कार भेजने लगी तो उसके भी हमारा बहुत बहुत सादर नमस्कार। रजत चौहान जी थोड़ी सी शिकायत करें, क्या आप डेली हाँ जी देखिए हमारी कोशिश तो है, परंतु हमें चाहू भी चलिए जो परेशानी है कि जैसा तुमने लिखी हुई आखा कि हमें पहाड़ी बोलने में असमर्थ है और पहाड़ी समझने में असमर्थ है, तो इतनी बढ़ावा देने खातिर पहाड़ी गलबात हमने कार्यक्रम कर रखा। और चाहू भी हमें इस तरह ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार हो और इसके हमें लोग हमें एक दूसरे बोलिए समझू, जैसे कि हिमाचली भाषा का निर्माण होना, हिमाचली भाषा का निर्माण होने के साथ ही हिमाचली भाषा में फिल्में बननी, हिमाचली भाषा में साहित्य जोड़ा से आदमी ने पढ़ना, साथ ही स्कूलों में पाठशाला हो जगह साहित्य पढ़ा, लेकिन इस खातर जरूरी है तो शब्दों पहले हिमाचली भाषा का निर्माण होना और इस खातर हमारा एक कार्यक्रम तो तारा प्यार तारा आशीर्वाद वैसे तो एक चीज तई भी जाऊँ रजत चौहान जी हमारे टीमोर सदस्य से हिमाचल सदस्य जो वेबसाइट दूसरे देखो हमारी से रजत चौहान जी ही बनाए रखी। अभी ये इन्होंने जो नौकरी लगी हुई है से मैंने शिमला दे तो तीसरी वसती थोड़े जब हम दूर ही हुए थे तो हमें जुड़ ही नहीं पाए थे। अब नौकरी है तो नौकरी तो हमारे बोलो जी बाहर भी तो बुरी हो, अब नौकरी में समय थोड़ा सा कम दो, नहीं तो लगातार हम कार्यक्रम दे और बातचीत हमारी रोजी साथी होंदी रहो हर विषय पर। तो जितने भी कमेंट तुझसे करा के जी, जितने भी लोग हम साथ जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद करो। साथ ही जब कार्यक्रम अच्छा लगो तो तुझसे हमको स्टार दे सको जी, तो साथ ही हमको बहुत सारा प्रोत्साहन मिला। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, कमेंट करो और जिन्होंने बातों देखना तीनों साथ में निवेदन जी अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखे। अब चल मैं कार्यक्रम अंतिम पड़ाव की तरफ और हम चाहू भी हमारे आज के जितने भी मेहमान से पूर्ण जुड़ जाओ और रमेश शर्मा जी साथ चाहू जी जुड़ा जी बहुत बहुत स्वागत है पूर्ण हमारे जितने भी आज के मेहमान हो। कृष्ण महादेविया जी मंडी के हम साथी जुड़े होंगे बहुत बहुत स्वागत एक बार पूर्ण तारा। और पवन शर्मा जी जिला शिमला के हम साथी जुड़े होंगे, रमेश शर्मा जी हम साथी हमेशा इस कार्यक्रम में जुड़े होंगे रहो। कार्यक्रम समापन लगा होने तो आऊं सब तो पहले जो आदरणीय कृष्ण महादेविया जी तरफ जो छोटा सा संदेश इस डिग्याली के जरिए या डिग्याली पाए तुझे अगर कुछ बोलना चाहो कम शब्दों में से हमारे दर्शकों से जरूर दो जाते जाते। मैं तो ये बोलना चाह भी असर जितने सारे एड़ी परंपरागत कोई असरी परंपरा या सारी अच्छे रीति रिवाज है तीनों जो असर संभाल रखना चाहिए और तीनों जो जरूर मनाना चाहिए जी। आइए मैं गलाना चाह सबने जो असरी रीति रिवाज कम नहीं है सब बढ़िया जी। और असर ये बोली भाषा बड़ी मजे का समझाया करें तुझे गलाया पूरा पूरा पता लगे भी असर ये सारी असरी पहाड़ी बोली। ये प्रश्न था देखो जी हमारे एक परेशानी मतलब में बहुत है चली जी हमारे मंडी रे लोग अलग बोली बोलो, सोलनी रे लोग अलग बोली बोलो है ना जी, और शिमले रे लोग अलग बोलो तो हम जी एक दूसरी भाषा एक दूसरी आज जिसके हमें बोली बोलो असल में बोली बोलने जो है हमें एक दूसरे समझते नहीं। तो मेरा ये प्रश्न पवन शर्मा जी तो पहले तुसो के हमें जो बात की वो अपनी क्यों रमेश शर्मा ज्यादातर बात करो और पवन शर्मा जी अपनी महासी में लगभग इतना जुड़ावड़ो तो तुझे अपनी मंडाली में बात की तो उसको क्योंकि समझने में हमारी भाषा दिक्कत आई हो या बोले कि समझने में दिक्कत आई हो। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आई समझने गलाने पर कोई दिक्कत नहीं, बड़ा मजा आया जी जी। पवन शर्मा जी तुझे अपने शब्दों में कम शब्दों में तुझे क्या करना चाहो और साथ ही जो 3 क्षेत्रों की बोलियां थी समझने में कोई बात और डग्याली पाए तुझे क्या बोलना चाहो हमारे दर्शकों के ये जरूर बताओ जी। बस तो इतना ही बोलना चाहूँ जी जो हमारे जो त्योहार चलते आए से मतलब ओंदे रहना चाहिए ईशा ना हो थी मतलब हमें बच्चे के बताते रहना चाहिए आगे के ये चीजा होती ना दिखाते रहना चाहिए। एक दिन ईशा जाना भी इससे ना पता ही नहीं रहना भी का हो का चलता रहना चाहिए आगे अगर बच्चे के इसकी नॉलेज होनी चाहिए तो तब तक ज्यादा बढ़िया है।
और बाकी ये जो दूसरा प्रोग्राम है बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, जो मतलब अपनी लैंग्वेज, अपनी जो भाषा हमारी असो पहाड़ी भाषा एक दूसरे के समझने का मौका मिलो, नहीं तो ईशा हमें नहीं आती समझ। आज हमें तक ये सुन तो पता लगा भाई हाँ क्या है किसा है। तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई भी देना के पात्र समझता हूँ कि आपने जो कार्यक्रम शुरू कर रहा है बहुत बढ़िया कार्यक्रम शुरू कर रहा है, और बाकी चलो विभिन्न नए बच्चों के लिए और आगे सभी के लिए बड़ा फायदेमंद रहा है प्रोग्राम, और सभी को देखना चाहिए प्रोग्राम। बस मेरा तो यही बोलना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अगला सप्ताह आना जो अगले सप्ताह में मारा सो जी अपना काला महीना चला होंदा सो, और अगले सप्ताह में लगभग हमारे श्राद्ध भी लगभग शुरू हो जाने। आऊँ चाहूँ भी रमेश शर्मा जी के पुनः एक बारी सुनील शर्मा जी, और अगले सप्ताह में कोशिश करने पे काले महीने पाए हमें चर्चा करूँ और हमारे दर्शक बताऊँ। और रमेश शर्मा जी निवेदन करूँ भाई आज का जो कार्यक्रम है सभी हमारे जो हमारे आज के मेहमान थे इनका भी स्वागत धन्यवाद करो, और जितने भी दर्शक थे श्रोता थे हम साथ जुड़े हुए तीनों का धन्यवाद करो। आज का जो कार्यक्रम है से समाप्त। रमेश शर्मा जी धन्यवाद ठाकुर केसी परिहार जी। और आज इस कार्यक्रम दे हम साए जुड़े जिला मंडी दे कृष्ण चंद जी और जिला शिमला दे जुड़े पवन शर्मा जी, इना धोए रहा हमें इस कार्यक्रम दे बहुत बहुत धन्यवाद करूं कि तुसे अपना कीमती समय जो मारे दर्शका के दीता और नवी नवी जानकारियां तुसे मारे दर्शका तक पहुंचाई। और धन्यवाद करना चाहूं ठाकुर केसी परिहारा जिन्हें इस जो पेजारी जो स्थापना करी और जो हमारे अध्यक्ष है, और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा प्रयास है कि भाई हमें नवी नवी जानकारियां अपने दर्शकों तक पहुंचाए सकूं। आज अब कार्यक्रम का समय भी होने लग रहा, जिसा तारे पता भी काला महीना भी चल रहा, और इस महीने हमें जितने भी कोई हमारे धार्मिक कार्यक्रम हो ते के हमें वर्जित करूं, कम से कम करने की कोशिश करूं। और एक हमारे जो जिला सोलने में रिवाज है जो नौ नवेली जिनारे ऐसी साला में ब्याह है से एक ही महीने खातर अपने प्यो कह के जाओ, और से मतलब अपने जो शावरे रा अपनी सासुआरा मुंह नहीं देख दी। अब के क्या रिवाजा है अगले कार्यक्रम दे मारे इस काले महीने पंदे ही चर्चा करनी और नवे नवे मेहमानों सहायता मलावना। तो आज इस कार्यक्रम का समय भी होने लगा, अब हमारे लनी इजाजत। अगले सप्ताह तुसा शायद ऐसी समय मिलने, तो मारते ही दियो इजाजत। नमस्कार।